गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको यूज करना है एक्सरसाइज 3D। फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है, लिखा हुआ है 6,49,23,815 डिवाइड बाई ब्लैंक, फिलअप ब्लैंक दिया हुआ है और फिर से डिवाइड करने के बाद आपको वही नंबर ही मिल जा रहा है। और ये तभी पॉसिबल है जब किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो तब, ठीक है। तो जब फिल इन ब्लैंक का दिया हुआ सिंबल वहां पे हम कर देंगे 1, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड करते हैं तो फिर मुझे वही नंबर मिल जाता है। पहला क्वेश्चन कर पाओगे। बी में कह रहा है कि किसमें जो है ना हम कितने बड़े नंबर का डिवाइड करें ताकि वो 0 मिल जाए। तो जो फिलअप दिया हुआ हम 0 को ही फिलअप करें, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे हमेशा आंसर क्या मिलता है, वो 0 ही मिलता है। सी देखो, सी में कह रहा है कि 7,23,15,186 में किसका डिवाइड करें ताकि 1 मिल जाए। तो हम मुझे किसी भी नंबर में अगर उसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तभी जाके 1 मिल पाता है, ठीक है। तो वहां में जो नंबर लिखा होगा सी वाले में उसी को ही फिलअप करना होगा। क्या फिलअप करोगे? 7,23,15,186। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर सेकंड से। चल ध्यान से देखना होगा। इसी को डिवाइड करना है, कुल मिला के 25 का डिवाइड आपको इस नंबर के साथ करना है। डिवाइड करने के लिए करना क्या होता है कि तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखा 25 और इसके साथ को डिजिट काउंट लेते हैं। कितने डिजिट के साथ में डिवाइड जा सकता है? क्या 1 डिजिट का लेके डिवाइड जा सकता है? नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये नंबर जो जब भी होना चाहिए इससे हमेशा स्मॉलेस्ट होना चाहिए, या फिर ये नंबर जो भी जितने भी डिजिट आपको वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, यानी मुझे 2 डिजिट के साथ ही डिवाइड करना चाहिए। अगर मान लो 2 डिजिट के साथ डिवाइड नहीं जा पाता है तो 3 डिजिट नंबर लेते हैं। बट देखो ये आपका 31 है और ये आपका 25, मेरे की डिवाइड जा सकता है। कितनी बार जाएगा? अगर आपको 25 का टेबल याद है तो 25 का टेबल पर ताकि आपको 31 आ जाए या फिर 31 से कम आए, अधिक नहीं आ जाए, ठीक है। तो 25 का टेबल पर ताकि 31 के करीब जाया जा सके। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो 2 टाइम करेंगे तो 50 आएगा। हम यहाँ 50 लिख नहीं सकते क्योंकि मुझे बाद में माइनस करना होता है, तो मेरा डिवाइड किए 1 टाइम जाएगा। तो ये 25 माइनस करते हैं, ये इसको कैरी दे देगा, यानी कि 11 से 5 जाएगा तो ये 6, ठीक है। ये कट गया, इसमें से 5 लिखिए, डिवाइड कर दिया। 25 2 जा आपका 50 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दीजिए 50, देखो 3 टाइम करेंगे 75 आ जाता है। फिर से माइनस करेंगे, ये हो गया आपका 5, ये हो गया, ठीक है। फिर यहां से 8 को लिखिए, डिवाइड करिए। देखो 25 का टेबल कितनी बार पढ़िएगा ताकि आपको 158 आ जाए। तो मुझे याद है, पर आपको टेबल अगर याद नहीं होगा तो मुझे यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि देखते हैं गेस करना पड़ता है कि 2 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, मेरा डिवाइड को कितने टाइम जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बैठ के ऐसे केस करेंगे तो टाइम लगेगा, तो 2 टाइम जाएगा तो 50 आएगा, 3 टाइम करते हैं तो 75 आएगा। बट ये तो बहुत ही ज्यादा है ना। तो क्या करना होता है, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता है, 25 का टेबल नहीं आता है, तो क्या करना होता है, इस यहाँ से एक नंबर कवर
अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे गेस करते कि 7 टाइम में जा सकता है कि नहीं। 7 5 का 35, कैरी 3 आ गया 14, ये 100 अधिक हो गया, इक्वल मिला के नहीं जा सकता। 7 टाइम्स ऐड करके क्या वो नहीं जा सकता। 6 टाइम करके देखते हैं। 6 5 जा 30, कैरी आप क्या गया 3, 6 2 जा 12 और 3 15। यानी कि जो मैंने टेस्ट किया था फर्स्ट टाइम 7 टाइम्स आ जाएगा, वो 7 टाइम नहीं, वो डायरेक्टली में 6 टाइम जाएगा। वो मेरा जो है 5 टाइम भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, पर डायरेक्टली उसके पास चले जाते हैं। जैसे हम गेस करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करें, 3 की करें, 4 की करेंगे, 5 की करें, उससे अच्छा नंबर को छुपा के उसके पास में चले जाते हैं। यानी कि डिवाइड कर गया 6 टाइम। अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर सोच के 2 की करें, 3 की करें, 4 करें, हम सब बात कर लेंगे। 2 4 जा यानी कि डिवाइड 4 टाइम जाएगा या फिर वो 3 टाइम जाएगा। तो मेरे ख्याल से 3 टाइम जाएगा क्योंकि 4 टाइम एंट्री आता है। 3 टाइम करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका वो 75 माइनस करते, इसके साथ माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 4 और ये मिल जाएगा ये, फिर से 0 पे रखिए। ये 140 है, ये आपका 25 है, ठीक है। करते हैं जैसे छुपाते हैं यहाँ से, कोई 25 का टेबल नहीं आता है, यहाँ छुपाते हैं और फिर यहाँ मेरा डिवाइड 7 टाइम जा सकता है, ठीक है, पर 7 टाइम तो जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दिया था। ये मेरा डिवाइड कर जो है वो 7 टाइम में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। 6 टाइम में करेंगे तो देखो मैंने मल्टीप्लाई पहले किया था 150 आ रहा है, बट यहाँ 140 है, यानी कि मेरा डिवाइड जाएगा वो 5 टाइम जाएगा। अगर ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप बैठ के मतलब लिखना 25 2 मल्टीप्लाई करना, 3 की करना, 4 की करना, ऐसे प्रैक्टिस करोगे शायद आपका वो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा के साथ माइनस करते हैं, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो नीचे क्या मिलेगा आपको, ये इसको कैरी दे देगा, जब इसको कैरी देगा यहाँ तो कितना मिलेगा, 10 यानी कुल मिला के ये 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 में से जाएगा डिवाइडर नीचे लिखा उस जगह रहेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 9 को इसके साथ यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखो 25 पर मल्टीप्लाई करेंगे 159 है ना, तो 6 टाइम डिवाइड जाएगा, ठीक है। 6 टाइम करेंगे तो ये मेरा आएगा डिवाइड 150, 150 हाँ 150 माइनस करते हैं, ये 9 आएगा पूरा पूरा, फिर जब पेपर ये 9 बच जाएगा तो 9 इसके साथ आएगा। 25 पर टेबल अगर 4 टाइम पढ़ते हैं ना तो मेरा आंसर आ जाता है 100, 25 4 जा 100, बट ये तो 99 है, यानी कि 4 टाइम नहीं वो 3 टाइम है। ये 25 का वो रिमाइंडर हो जाता है। क्या पूछा है, ओनली डिवाइड करने के लिए कहा गया है, तो देखते हैं क्या कराया है। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन किया आपको सिंपली वैसे ही करना, ठीक है। सोच से करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है वो सेकेंडरी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखो 2 डिवाइड 25 बताया ना, हम यहाँ डिवाइड करते हैं क्वेश्चन जो है ना ई, इसका क्वेश्चन फर्स्ट कर लेना आपको, माइनस इसका डिवाइड करना है,
चलिए क्वेश्चन में हम करते हैं और डी देख लो तब ई करते हैं। डी डी में लिखा हुआ है 562,580 डिवाइड बाय 55, ठीक है। तो इसके पहले चलो बता दें, अब इसको डिवाइड करना, ठीक है। चलिए देखिए कितनी बार डिवाइड करेगा। चलिए 2 डिजिट का नंबर हो, ठीक है। क्या डिवाइड जा सकता है? तो हाँ जा सकता 55 वन टाइम जाएगा डिवाइड, यहाँ देखो वन टाइम, इसमें से माइनस कर दो, ये बना ये कर दिया, कोई नंबर अब जब भी चलो हमेशा इसलिए करते हैं ताकि मेरा नंबर कम हो जाए, यहाँ नंबर इसलिए रखा है इतना रहता ताकि डिवाइड जाया जा सके, ठीक है। अब देखो जब यहाँ से 2 को आपने यहाँ लिखा, नंबर बढ़ गया, क्या आपको 12 बन गया। तो जब हम यहाँ से नंबर लिखते हैं और डिवाइड चेंज करने को जा सकता है क्या, ये अभी 12 ही बना है बट ये तो 55 है, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ से मैंने नंबर तो लिखा बट 12 ही बना, तो डिवाइड नहीं जा सकता है। तो क्या करेंगे, फिर से एक नंबर और यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे 5 को लिखेंगे बट ध्यान रखना 2 नंबर एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे हमें कैसे 0 बढ़ा के तब जाके इस वाले 5 को लिखना होगा, ये बात ध्यान से रखना, ठीक है। 2 नंबर एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी एक नंबर निकालते हैं डिवाइड नहीं गया, फिर यहाँ पे 0 लिखो तब जाके दूसरा डिवाइड करोगे, दूसरा नंबर पे आना। अब डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है सबको, फिर से डिवाइड नहीं जाता, फिर यहाँ 0 बढ़ा के बात का नंबर लिखे, बट डिवाइड करने चला जा रहा है तो फिर अब लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइड करेंगे 55 का टेबल यहाँ मतलब पढ़ना है कितनी बार जाएगा भाई। 55 का टेबल आपको याद नहीं तो क्या करेंगे ना, यहाँ से एक नंबर छुपा लेंगे और एक नंबर यहाँ से छुपा लेंगे। अब जो 55 को करता था वो 5 बन गया, जो 125 था वो आपका 12 बन गया। कितने टाइम जाएगा 5 टू जा सकता है, यानी कि डिवाइड 2 टाइम जा सकता है, यानी कि डिवाइड 2 टाइम जा सकता है, कंफर्म नहीं कि जाएगा ही, 3 टाइम भी जा सकता है, ठीक है। बट गेस करते हैं अगर 2 टाइम करेंगे तो 110 आएगा और 3 टाइम करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो डिवाइड और 2 टाइम जाएगा 110 माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 5 और ये 1, फिर 8 को रखिए, डिवाइड जा सकता है। 55 का टेबल पढ़ना नहीं पढ़ना है तो फिलहाल कोई बात नहीं है, तो इसको छुपाइए नंबर, यहाँ से एक नंबर छुपाइए। 5 3 जा यानी कि 5 3 जा 50, यानी कि मेरा डिवाइड 3 टाइम भी जा सकता है, 2 टाइम भी जा सकता है। तो गेस करके क्या 3 टाइम में कितना आ रहा है, 5 3 जा 15 और देखिए 3 5 जा 15 और 16 अधिक आ गया, यानी कि मेरा डिवाइड अभी भी 2 टाइम जाएगा। 2 टाइम में 110 आएगा, माइनस करके 8 और ये 4, ये 0 कितनी बार जाएगा मेरा डिवाइड, ये केवल मुझे नहीं याद है 55 का, तो यहाँ से डबल छुपाइए, यहाँ छुपाइए, गेस करिए 5 7 जा 5 9 जा 45, यानी मेरा डिवाइड जो 9 टाइम जा सकता है, कंफर्म नहीं कि 9 टाइम जाएगा। तो देखते हैं क्या 9 टाइम जाता है कि नहीं जाता है। 5 करेंगे, देखो 9 टाइम में जाने के बाद आपका 495 आ रहा है, बट मेरा 480 दिया हुआ है, लेकिन 5 टाइम में जाके वो 8 टाइम ही जाएगा। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40
और ये 4 42, यानी कि मेरा जो डिवाइड है वो 8 टाइम जाएगा और क्या देगा 440 में से माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो 40। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, बट आगे इस क्वेश्चन में पूछा है ये डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। तो जो आपका यहां से क्या क्या फाइंड करने के लिए कहा गया था, पूछ रहा बताइए क्या क्या चीज होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो जब हम इससे डिवाइड करते हैं ना इसी फॉर्म में, देखो एक नंबर यहाँ लिखते हो, एक यहाँ पे आंसर आता है, एक यहाँ पे आता है और सबसे लास्ट में कुछ तो आता ही है। देखो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे और यहाँ पे आपका नंबर दिया होगा। किन सबको हम क्या बोलते हैं, देखो जो आपका बीच में नंबर होता है ना, जो बीच में नंबर सबसे अधिक होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है डिवाइडेंड। क्या होता है, डिवाइडेंड होता है। जिससे आप डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं क्या, वो डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। यानी कि ये डिवाइडेंड हो गया, ये डिवाइडर हो गया, ये आपका होता है कोसेंट। क्या बोलते हैं इसको, वो कोसेंट बोलते हैं। और ये जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वो रिमाइंडर। यानी ये आपका डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और ये रिमाइंडर। इसके बीच में रिलेशन होता है, उसको हम लिख देते हैं। रिलेशन से देखो आपसे क्या क्या बोला लिखने के लिए, डिवाइड करने के बाद से आप लिखिए डिवाइड करके कोसेंट फाइंड करिए। तो यहां जो है कोसेंट हो जाएगा, कोसेंट की वैल्यू फॉर्मूला लिखते हैं। जो यहां से कोसेंट मिलेगा मेरा, ये मिलेगा 10 2 to 8। ठीक है, जो यहां से मेरा रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका है आपका ये 40। ठीक है, जो आपका इसमें डिवाइजर दिया होगा, डिवाइजर में फाइंड कर सकते हो। ठीक है, डिवाइजर आपका ये होगा 55। ठीक है, डिवाइजर आपका हो गया 55 और जो आपका डिविडेंड हो गया, क्या लिखा हुआ है, जो डिविडेंड है वो कितना दिया हुआ है 5625 और ये 80। ये आपका हो गया, ये हमने पूरा फाइंड कर लिया है। इसमें से कौन क्या क्या चेक किया है। ठीक है, इतना हमने फाइंड कर लिया। आगे क्या है, आल्सो चेक द रिजल्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। और क्या है कि आगे चेक करके भी बताइए मुझे ये डिवाइड जो मैंने किया क्या वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बता दे चेक कैसे किए, ये पूरा मैंने लिख देना आपको। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना होगा। चेक, इसको चेक भी करना है तो चेक करने के लिए देखो क्या, एक सबसे पहले इनके बीच का रिलेशन देख लो क्या होता है। एक रिलेशन होता है यहाँ से कि जो डिवाइडेड की वैल्यू होती है, डिवाइडेड ये इक्वल होता है, डिवाइडेड इक्वल टू कोसेंट मल्टीप्लाई बाय कोसेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस होता है आपका ये रिमाइंडर। ये आपका इसके बीच का रिलेशन होता है कि चेक करने के लिए। ठीक है, तो आपको चेक ऐसे सेट करना होगा कि जो डिवाइडेड की जो बीच की जो वैल्यू होती है ना वो किसके इक्वल आती है, जिससे आपने डिवाइड किया है और जो आपका आंसर आया है उसकी मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को प्लस कर देंगे तो वो इसके इक्वल आता है। ठीक है, हम यहां से चेक करते हैं। चेक में क्या करेंगे, मेरा कोसेंट कितना आता है, कोसेंट इक्वल टू कितना है
ठीक है, इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई करो, किसकी मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करो किसकी को, या फिर नीचे मल्टीप्लाई करो, क्या करना है, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करो, ये हम चेक कर रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, 5 8 जा 40 कैरी 4 आ गया, 5 2 जा 10 10 और 4 14 कैरी 1 आ गया, 5 2 जा 10 और ये 1 11 आ गया, कैरी 1 आ गया, 5 0 0 ये 1 आ गया, 5 1 जा 5। अगेन 5 का डिवाइड करेंगे, यही मिलेगा, ठीक है, ये 0 4 5 2 6 और ये, ठीक है, ये मेरे बच्चे। फिर इसमें क्या करना है, किसको प्लस करना है, रिमाइंडर को, देखो इसकी मल्टीप्लाई आपने तो कर लिया, ये आ गया, इसमें क्या करो, रिमाइंडर को प्लस करो, और रिमाइंडर कितना है 40 तो है ना, 40, इसी को प्लस कर देना, 0 8 5 2 5 6। तो ऐसे आपको चेक नहीं करना, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपको बस पता होना चाहिए। डिवाइड करिएगा, उसके बाद से चेक करने के लिए कोसेंट के साथ, क्योंकि आपको पता है कोसेंट के साथ डिवाइडर की मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को प्लस कर देंगे, और ये देखना जो है ना, ये किसके इक्वल आएगा, आपको वो कोसेंट के इक्वल, उसके डिवाइडेड के वो इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आया कि नहीं, यानी कि जो मैंने डिवाइड किया है वो क्या है, वो ये सही है। तो आपको ऐसे चेक करना होगा।